ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में वही लेक्चर है, लेकिन उसमें 29 स्लाइड है। अब फिर बेक में क्या होता है, जो बेस्ड ऑन द एफ प्लाज्मिड मतलब फंक्शनल फर्टिलिटी प्लाज्मिड में इंसर्ट किया जाता है। ये भी जो है ना फिज़िकल मेथड है, एक फ़िज़िकली इंस्ट्रूमेंट जो है ना यूज़ होता है इनकी इंजर्शन के लिए। और ये 300 किलो बेस फेयर, इसमें माइक्रो इंजेक्शन भी हो सकता है, कुछ भी फ़िज़िकल मेथड यूज़ हो सकता है इसकी इंजर्शन के लिए। अच्छा, ये में जो ओरिजिन होता है वो सेंट्रोमेयर और टीलोमेयर होता है, और ये भी फिज़िकल मेथड की वजह से। और ये जो है ना 1000 जो है ना किलो बेस फेयर से अबाव जो है ना यूज़ किया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट वेक्टर्स एंड देयर फीचर्स। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्ट्रक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी एक जेनेटिक टेक्निक है, कटिंग ए डीएनए सीक्वेंस यूजिंग रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स इनटू पीसेस। यहाँ पे डीएनए को कट किया जाता है थ्रू डिफरेंट रिस्ट्रक्शन एंजाइम के बेस पे। स्पेसिफिक एंजाइम कट स्पेसिफिक प्लेसेस। ये जो हमारे पास जो है ना ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए सेगमेंट है, उसको एंजाइम एक्स के थ्रू डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। फिर इन डिफरेंट फ्रेगमेंट्स को यूज़ किया जाता है इंसर्शन के लिए और एम्प्लीफिकेशन के लिए। So DNA can be processed by the RFLP either directly if you can get enough DNA from the environment or from the PCR product. ये मेथड यूज़ होता है आफ्टर द PCR, या जो है ना इन्वायरमेंट से डायरेक्टली अगर आप जो है ना ज़्यादा अमाउंट में DNA जब कलेक्ट करते हैं तो उसके प्रोडक्ट को मज़ीद इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होता है। टर्मिनल जो है ना टर्मिनल RFLP, ये भी एक मेथड है, इज़ मोस्ट रिस्पेक्ट आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर ए मार्कर ऑन द एंड ऑफ द एंजाइम। इनके साथ जो है ना टर्मिनल इसलिए इसे कहते हैं कि इसके टर्मिनस पे स्पेसिफिक मार्कर्स होते हैं जो एंड ऑफ एंजाइम के साथ अटैच होता है, जो कि प्रॉपर अपने स्पेस को जो है ना या अपने जगह के साथ जो है ना अटैच होगा। Work as a fingerprinting technique because different organism with different DNA sequence will have different lengths of DNA between the identical unit targeted by the restriction enzymes. हर एक ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर जो है ना हर एक जीन का प्रॉपर लेंथ होता है। सो ये स्पेसिफिकली डिफरेंट इसके मार्कर्स होते हैं जो कि अपने अपने स्पेसिफिक जगहों पे जो है ना बाइंड करेंगे। स्पेसिफिसिटी कैन अगेन बी मैनिपुलेटेड विद द PCR प्राइमर्स। इसकी स्पेसिफिसिटी को अल्टर भी किया जा सकता है थ्रू डिफरेंट PCR प्राइमर्स की मदद से, क्योंकि हर एक जीन के लिए अपना एक प्राइमर होता है, जिसकी वजह से हर एक जो है ना इसके लिए एक डिफरेंट रिस्ट्रिक्टिव एंजाइम होगा हर एक सेगमेंट के लिए। तो स्पेसिफिसिटी मैनिपुलेट भी हो सकती हैं थ्रू डिफरेंट प्राइमर्स की मदद से। In restriction fragment analysis, DNA fragment produced by the restriction enzyme digestion of a DNA molecule are sorted by the gel electrophoresis. जो हमारे पास एक सेगमेंटेड DNA बन जाता है तो वो उसको जो है ना फर्दर सॉर्टेड किया जाता है थ्रू डिफरेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एनालिसिस कैन बी यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट DNA molecules such as two alleles for a gene. इस मेथड को जो है ना डिफरेंट एलील्स को स्टडी करने के लिए, डिफरेंट DNA मालिक्यूल को स्टडी करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एब द न्यूक्लियोटाइड डिफरेंसेस अल्टर रिस्ट्रिक्शन साइट्स, जब न्यूक्लियोटाइड जो है ना डिफर करेगा, अल्टर करेगा रिस्ट्रिक्शन डिफरेंट साइट्स को। वेरिएशन एंड DNA सीक्वेंस आर कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इसी तरह हर एक DNA सीक्वेंस में अपना जो है ना वेरिएशन होता है हर एक सेगमेंट्स में, तो इसकी वजह से इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सीक्वेंस चेंजेस डेट अल्टर द रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। RFLP मीन्स रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। हर एक सीक्वेंस जो है ना चेंज करेगा अपने रिस्ट्रिक्शन साइट को, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस जो है ना नंबर ऑफ जीन्स होंगे और इसकी जो है ना अपनी प्रॉपर जो है ना फंक्शनिंग होगी। मसलन जो है ना कलर के लिए, हेयर कलर के लिए डिफरेंट एलील होंगे हर एक में, आई कलर के लिए दूसरा एलील होगा, तो इसी वजह से इनके लेंथ में और इसकी जो है ना नंबरिंग में थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होगी। सो हर एक जीन को स्पेसिफाई करने के लिए अपना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होता है। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंट वेरिएशन होंगी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ DNA में। अच्छा, ये नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन एलील हैं जो कि जो है ना नॉर्मल जो है ना रेड ब्लड सेल डेवलप करता है। और साथ ही साथ जो है ना आप लोग देख लें कि वहाँ पे फ्रेगमेंट्स दो जीन्स के शामिल हैं। एक लार्जर फ्रेगमेंट है, दूसरा 201 किलो बेस पेयर और दूसरा 175 बेस पेयर पे लाई करता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख लें
कि ये DLE ये नेमिंग है इस एंजाइम की जो एक एलील पे फाउंड करता है सिकल सेल म्यूटेंट जीन के लिए और नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन जीन के लिए। अब यहाँ पे देख ले कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में फ़र्क क्या है। अब यहाँ पे फ्रेगमेंट देख ले, वहाँ पे 175 और 201 बेस पेयर का फ्रेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे टोटल हमारे पास 376 बेस पेयर फ्रेगमेंट है। इस वजह से वहाँ पे प्रोडक्ट में 376 बेस पेयर वाला वो बनेगा। और यहाँ पे आप लोग देख ले इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि ये रिस्ट्रक्शन एंजाइम नॉर्मल के लिए जो यूज़ होता है तो उसमें जो है 201 बेस पेयर और 175 बेस पेयर वाला जीन प्रोड्यूस होगा। तो ये इस टेक्निक को समझाने के लिए, ये नॉर्मल बीटा ग्लोबुलिन एलील है और ये सिकल सेल म्यूटेंट बीटा ग्लोबुलिन है। अच्छा, DNA एनालिसिस के लिए आपने पढ़ लिया कि रिस्ट्रक्शन एंजाइम्स यूज़ होते हैं रिस्ट्रक्शन पॉलीमॉर्फिज्म मेलिन पॉलीमॉर्फिज्म के लिए, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट नीड मैप्स टू एनालाइज एंड कंपेयर द क्लोन DNA। इनके लिए एक रिस्ट्रक्शन मैप चाहिए होता है इन सारे DNA फ्रेगमेंट को स्टडी करने के लिए, इनकी इंसर्शन के लिए, इनकी कटिंग के लिए, स्प्लाइसिंग के लिए एक प्रॉपर जो है ना कि किस किस पॉइंट पे यहाँ पे कट होगा, यहाँ पे मार्कर अटैच होंगे, ये सारा जो है ना एक सिस्टम है। तो इसको रन करने के लिए एक रिस्ट्रक्शन मैप होता है कि किस किस जगह पे किस चीज़ ने बाइंड करना है और कौन से एंजाइम ने एक्ट करना है। द फर्स्ट मैप वाज रिस्ट्रक्शन मैप। Initially, they were created by the enzyme digestion and analysis of a resulting pattern. ये मैप डेवलप हुआ था किस वजह से, एंजाइम डाइजेशन की मदद से, और फिर इसकी प्रॉपर एनालिसिस के बाद के जो एंजाइम डाइजेशन के मदद की वजह से जो प्रोडक्ट डेवलप होंगे और इसका जो है ना रिजल्ट, इन सारों को एनालाइज किया गया तो एक प्रॉपर मैप हमारे पास डेवलप हो गया। मैनी आर नाउ जनरेटेड बाय द कंप्यूटर सर्चेस फॉर क्लीवेज साइट। और भी बहुत सारे कंप्यूटर की मदद से भी बन रहे हैं, बहुत सारे एक पूल प्रॉपर बन रहा है, एक जो है ना एक लाइब्रेरी बन रही है रिस्ट्रक्शन मैप्स की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के लिए। अच्छा, रिस्ट्रक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जीनोमिक DNA डाइजेस्टेड विद रिस्ट्रक्शन एंजाइम। इनके लिए ये स्टेप है DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड ट्रांसफर टू द नायलॉन मेम्ब्रेन। इन फ्रेगमेंट्स को अटैचमेंट के लिए एक बेस चाहिए होता है जो कि नायलॉन मेम्ब्रेन पे अटैच होंगे। मेम्ब्रेन एक्सपोज टू द प्रोब लेबल विद द P32Y सदर्न हाइब्रिडाइजेशन। फिर इनके साथ एक लेबल प्रोब अटैच किया जाता है इनकी पहचान के लिए, जिस तरह मैंने क्लोनिंग में बताया कि वहाँ पे कलर यूज़ होंगे कि ब्लू और वाइट कॉलोनीज डेवलप होते हैं। यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव लेबल जो है ना प्रोब जो है ना अटैच होगा थ्रू सदर्न हाइब्रिडाइजेशन की मदद से एंड फिल्म एक्सपोज टू द एक्सरे। फिर इस फिल्म को एक्सपोज किया जाता है एक्सरे की मदद से, तो फिर आपको नज़र आएगा कि कौन सा जो है ना फ्रेगमेंट्स हमारे पास जो है ना फ्रेगमेंटेड बना था और फिर इसकी प्रॉपर जो है ना एम्प्लीफिकेशन होगी। तो ये एक स्ट्रक्चर वाइज एक मेथड है कि अब यहाँ पे देख ले थ्री ट्यूब्स है जिसमें DNA इंसर्टेड है और साथ ही साथ रिस्ट्रक्शन एंजाइम डाला गया है। फर्स्ट स्टेप में रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट प्रिपरेशन। DNA sample to be tested and this case identified as a sample 1, 2 and 3 are prepared from the appropriate source. A restriction enzyme is added to the 3 samples of the DNA to produce restriction fragments. Second step में फिर electrophoresis run होता है. The mixture of the restriction fragment from each sample are separated by the electrophoresis. Each sample form a characteristic pattern of bands. There would be many more bands than shown here and they would be invisible unless unstained. फिर प्रॉपर स्टेनिंग से ये फिर आप लोगों को नज़र आएंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद की वजह से। फिर जो है ना ब्लोटिंग होगी। कैपिलरी एक्शन पुल्स एन अल्कलाइन सोल्यूशन अपवर्ड थ्रू द जेल एंड थ्रू ए शीट ऑफ ए नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेड ऑन द टॉप ऑफ इट, ट्रांसफरिंग द DNA टू द पेपर एंड denaturing it in the process. The single stranded of DNA stick to the paper position and the bend exactly on the gel. फिर जो है इसकी प्रेसिंग की वजह से कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू ये सारा जो है ना फिर उसके साथ जेल के साथ अटैच हो जाते हैं बेंड फॉर्म में। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फोर्थ वन पे हाइब्रिडाइजेशन विद रेडियो एक्टिव प्रोब। द पेपर ब्लॉट इज एक्सपोज टू ए सोल्यूशन कंटेनिंग रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब एंड द प्रोब इज a single stranded DNA complementary to the DNA sequence of the interest and it attaches by base pairing to the restriction fragments of the complementary sequence. फिर फिफ्थ पे आते हैं कि फिफ्थ स्टेप है ऑटो रेडियोग्राफी। ए शीट ऑफ ए फोटोग्राफिक फिल्म इज लेट ओवर द पेपर एंड द रेडियोएक्टिविटी इन द बाउंड प्रोब एक्सपोजेज द फिल्म टू फॉर्म एन इमेज corresponding the specific DNA band and the band containing DNA date base pair with the probe.
The band pattern for the samples 1, 2 and 3 are identical but the third is different. आप लोग इसमें आप लोगों को नज़र आ सकता है कि फर्स्ट 2 के लिए आइडेंटिकल है लेकिन थर्ड 1 में डिफरेंट है. तो इस तरह ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से फिर ये डिटेक्ट होगा. सो ये 5 मेजर मेथड है. इसके लिए रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म में यूज़ होता है. फर्स्ट में रिस्ट्रक्शन फ्रेगमेंट एंजाइम डाला जाता है. सेकंड में इलेक्ट्रोफोरेसिस रन होता है. फिर ब्लॉटिंग होता है उसको अटैचमेंट के लिए. फिर जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ जब अटैच हो जाते हैं तो फिर उसके साथ जो है ना रेडियो प्रोब ऐड किए जाते हैं और फिर उनको नज़र आने के लिए ऑटो रेडियोग्राफी यूज़ होता है. सो दीज आर द मेन स्टेप्स यूज इन. So this is the end of the lecture. These are the main 5 steps used in the restriction length polymorphism.